नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम् वंदितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड़ सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर जिन स्वानुभूति से केरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रभावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह सुंदर रचना है। भरत क्षेत्र के हम जैसे जीवों को वास्तव में तीर्थंकर परमात्माओं का विरह बुला दिया है। वेद विज्ञान करो, वेद विज्ञान। वेद विज्ञान से ही सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। आज तक जितने जीवों ने सिद्ध दशा की प्राप्ति की है सिर्फ भेद विज्ञान के दम पर ही की है। और वो जो भेद विज्ञान है वो भेद विज्ञान कैसे हो और किस तरह से ये जीव अनादि काल से अभेद विज्ञान करता रहा है, ये सब बातें यहाँ 61 से 64 नंबर तक की गाथा में बताई जा रही थी। पर के साथ में 29 भावों के साथ में इस जीव का किसी भी प्रकार का तादात्म्य संबंध नहीं है। तादात्म्य संबंध है नहीं। संसारी जीवों का भी और मुक्त जीवों का तो सर्वथा ही नहीं है। संसारी जीवों का संबंध कथनचित कहा गया है। कथनचित शब्द का प्रयोग किया था, माने कथनचित वर्णादि रूपता से व्याप्त दिखाई देता है। इसलिए माने कथनचित संबंध दिखाई देता है, कथनचित तादात्म्य नहीं, क्योंकि तादात्म्य में कथनचित नहीं होता। ऐसा नहीं है अपन ये समझ लेवें कि संसार दशा में कदाचित तादात्म्य संबंध। अरे तादात्म्य है ही नहीं। किन्हीं सब संसारी जीवों का तो तादात्म्य संबंध है और मुक्त जीवों का नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या तादात्म्य तो जहाँ होगा फिर वो छूटेगा नहीं। छूट जाएगा तो फिर वो तादात्म्य नहीं होगा। क्या कल सुना था क्या? थोड़े में तो कुछ नहीं हुआ। थोड़े सुनने में तो कुछ नहीं हो सकता है। पूरा जब तक माने कथनचित शक्कर कदाचित मीठी हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। वहाँ तो जो तादात्म्य संबंध जिनका जिनके साथ में होता है ना, वो बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। क्या ये तादात्म्य संबंध ये भाई भाई के संबंध जैसा नहीं है, ये पति पत्नी के संबंध जैसा नहीं है, ये पिता पुत्र के संबंध जैसा नहीं है। ये तो संबंध ही नहीं है। उन संबंधों की तो क्या बात करें। ये 29 प्रकार के बोलों में बतलाओ जरा पत्नी पुत्र परिवार कहाँ है? 29 प्रकार के बोलों में है ही नहीं। इसका मतलब निश्चय से जो संबंध कहा है या निश्चय नय से जिनका जिनके साथ में तादात्म्य संबंध है वो तो अंदर की बात हो गई। और व्यवहार नय से जिनके साथ में संबंध का तादात्म्य नहीं, व्यवहार नय से जिनके साथ में संबंध कहा है वो भी 29 बोली है। इससे बाहर वालों के साथ में तो क्या व्यवहार लगाएं। माने स्पर्श रस गंध वर्ण शरीर रूप शब्द रूप अलग दिया, वर्ण अलग दिया,
है ना, संस्थान, सेनन, ये सब लगाना बराबर। मोह राग देश प्रत्यय कर्म नौकर्म वर्ग वर्गणा स्पर्धक बराबर बहुत। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो भाव है, इन भावों में बतलाओ जरा परिवार कहाँ है? कहीं नहीं है। बोले वर्णादि को व्यवहार से जीव का कहाँ है? अब व्यवहार लगाओ ना। अरे व्यवहार का भी व्यवहार है, ये शरीर के साथ वाले व्यवहार को व्यवहार गिनाए यहाँ। और अब शरीर से जिनका संबंध है वो व्यवहारी के भी व्यवहार हैं। पहला व्यवहार ये, फिर दूसरा व्यवहार वो, फिर और उससे संबंध रखने के कारण तो दूर 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 चले जाते हैं सब। अब जितना दूर तक आपको फैलाना हो उतना फैलाओ, आचार्य देवता निषेध कर रहे हैं। कल तादात्म्य संबंध की काफ़ी चर्चा हो गई थी। देखिए आज इसी प्रकरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 124 की अंतिम 2 लाइनों से ही अपन देखेंगे, लेकिन पहले गाथा और गाथा का पद्यानुवाद, मूल गाथा देखिए। संसार पमुक्ताणम नति हुवन्नादो के जीवो चेवये दे सव्ये भामति मन्नत यदि जीव सा जीव सय नति विशेषो दुदे कोई ऐसा सारथाणम जीवाणम तुज्योन्ति वर्णादि एवं पोगलदवं जीवोतलकणेन मूढ़मदि निर्वाणमुवगदोविय जीवतं पोगलोपतो। इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं बहुत भावपूर्वक। जो जीव है संसार में वर्णादि उनके भी करे, जो मुक्त है संसार से वर्णादि उनके नहीं। वर्णादि में ही जीव है तुम यदि मानो इस तरह, तब जीव होगा जीव में अंतर करोगे। ओहो, मानो ने वर्णादि में जो जीव है संसार में, तब जीव संसारी सभी वर्णादि में हो जाएंगे। यदि लक्षणों की एकता से जीव हो पुद्गल सभी, बस इस तरह तो सिद्ध होंगे, सिद्ध भी पुद्गलमय। तर्क दे रहे हैं। इस तरह तो सिद्ध होंगे, सिद्ध भी पुद्गलमय। सरल भाषा में तर्क दे रहे हैं, सरलता से समझ में आ जावे। भाई ये वर्णादि मय को यदि तुम जीव मान लोगे तो फिर इनके साथ तादात्म्य संबंध होने से सिद्ध भगवान भी वर्णादिमय हो जाएंगे, सभी पुद्गल हो जाएंगे, सभी अचेतन अजीव हो जाएंगे। तुम जीव और अजीव में अंतर कैसे करोगे? क्या अपने और पराये में अंतर कैसे करोगे? यदि तुम ऐसा समझ लोगे कि भाई ये हमारे कंवर साहब हैं, कि ठीक है कंवर साहब हैं, अब कंवर साहब के कंवर साहब को भी यदि अपना कंवर साहब समझोगे तो और फिर उनके कंवर साहब को भी अपना, मतलब उनके जीजा जी को भी अपना जीजा जी समझोगे और उनके जीजा जी को भी अपना जीजा जी समझोगे, तो फिर जब तुम लिफाफा दोगे तो फिर क्या करोगे? सबको एक जैसा कैसे दे सकते हो? आपको अंतर तो करना ही पड़ेगा। मैं भारी से हल्का होता चला जाता है, ऐसा ही है भाई, क्या करो। मैंने ये बिल्कुल इसी तरह की स्थिति है कि आप सोचो जरा, उनमें अंतर तो करना। आप कहने को तो ये भी जीजा जी हैं और वो जीजा जी के जीजा जी भी अपने जीजा जी हैं, कहने के लिए हैं क्या। यदि इसको ऐसा ही मान लिया जाए तो कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी।
आपने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। सारे जीव जड़ हो जाएंगे, सब अचेतन हो जाएंगे। क्या 124 नंबर पेज, अंतिम 2 लाइनों से आज इन गाथाओं की चर्चा को अपन पूरी कर लेंगे। यद्यपि जीव संसार अवस्था में कथनचित वर्णादि स्वरूपता से तादात्म्य होता है, नहीं व्याप्त होता है संसार अवस्था में, और वो भी कथनचित। इसकी जो व्याप्ति है ये भी कथनचित है। कथनचित इसलिए है कि जीव नहीं होता, पुद्गल जीव रूप नहीं होता, जीव पुद्गल रूप नहीं होता। ये कथनचित कह करके संयोग का ज्ञान करा रहे हैं, बस इतना सा अर्थ है। तथा वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित नहीं होता। क्या कह रहे हैं? संसार अवस्था में वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त होता है, वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त होता है, और वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित नहीं होता। इसका मतलब कथनचित किसी अपेक्षा से संसार अवस्था में सदा काल वो वर्णादि से सहित ही होता है। माने हम ऐसा कह सकते हैं, किसी भी संसारी जीव को किसी भी अवस्था में यदि सर्वावधि ज्ञान वाले पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं। सर्वावधि ज्ञान वाले, शरीर से नहीं, बिना शरीर वाले के भी संसारी में सर्वावधि ज्ञान वाले हैं ना, उनके बराबर ये चीज़ पकड़ में आ जाएगी। उन्हें कर्म दिख रहे हैं, उन्हें शरीर नहीं, शरीर के भीतर, क्योंकि वो जहाँ जहाँ कर्म परमाणु हैं उस जगह पर आत्मा है। क्योंकि कर्म परमाणु और आत्मा कर्म परमाणु से रहित नहीं है। एक प्रदेश भी कर्म परमाणु के बिना नहीं है संसार दशा में। एक समय के लिए भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये इसके बिना हो। ठीक है ना? जैसे जन्म से लेकर मरण तक हम इस औदारिक शरीर के बिना एक समय के लिए भी नहीं रहे। जब हमारा जन्म हुआ था तब से लेकर मरण तक एक समय के लिए भी आत्मा के साथ में जुड़ान इस औदारिक शरीर का थोड़ा बहुत तो भिन्न हो गया होगा, बोले कभी नहीं हुआ, सदा काल रहा है। हाँ, एक बात है कि समुद्घात कदाचित हुआ हो तो उस समय में, मारणांतिक की तो बात नहीं कह सकते, मारणांतिक तो हुआ ही नहीं होगा, अपने हो गया होता तो यहाँ कैसे बैठे होते। लेकिन कषाय समुद्घात हुआ, कभी वेदना समुद्घात, ऐसी कोई परिस्थिति बनी मान लो लाइफ में, तो इस शरीर से कुछ आत्मा के प्रदेश कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए बाहर निकले थे औदारिक शरीर के बिना। पूरी तरह से नहीं, यहाँ तो था ही, बाहर भी हुआ था, लेकिन उस काल में भी कारमाण शरीर से रहित नहीं हुआ, तेजस कारमाण के बिना नहीं हुआ। विग्रह गति में भी ये जीव तेजस कारमाण के बिना नहीं हुआ। विग्रह गति में भी तेजस और कारमाण शरीर बराबर बना हुआ ही था। एक समय मात्र के लिए भी आत्मा का कोई भी प्रदेश संसार अवस्था में कारमाण शरीर के बिना या कारमाण वर्गणाओं के बिना नहीं होता। एक समय मात्र के लिए भी नहीं होता, कभी भी नहीं हुआ संसार दशा में, सब जगह पर है। तो अब ये कह रहे हैं तथापि ऐसा होने पर भी क्या मोक्ष अवस्था में तो सर्वथा वर्णादि रूपता की व्याप्ति से रहित होता है, अर्थात वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त नहीं होता मोक्ष अवस्था में। मैंने एक पॉजिटिव कह दिया फिर एक नेगेटिव कह दिया। वर्णादि स्वरूपता से रहित होता है और उनकी व्याप्ति से रहित नहीं होता है। दोनों एक ही वाक्य को मजबूत करने के लिए ऐसा कहा है। ऐसा जीव का वर्णादि भावों के साथ किसी भी प्रकार से तादात्म्य संबंध नहीं होता। माने मोक्ष अवस्था में तो सर्वथा नहीं होता, संसार अवस्था में कथनचित होता है लेकिन तादात्म्य नहीं, व्याप्ति। ठीक है ना? यदि कोई ऐसा दुरभिनिवेश रखे, ये दुरभिनिवेश क्या होता है?
खोटा अभिप्राय, खोटी मान्यता, ऐसी खोटी मान्यता रखे कि नहीं नहीं ये तो मेरा ही है, ये शरीर तो मेरा ही है, वर्णादि वाला, क्योंकि मैं बैठा हूं ना इसके अंदर इसलिए मेरा ही है। कैसा कैसा दुरभिमान है इसका। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के एक प्रकरण में इस चीज को स्पष्ट करते हुए ये कहा था कि आटे में नमक मिलाया और ये कहता ये आटा मेरा हो गया। बाजार से गेहूं पिसवा करके लाए कि गेहूं पीसा और इतना था, ढेर सारा आटा लगाना था 25-50 आदमियों के लिए, और कोई व्यक्ति दूर से आया और उसने आकर के अपनी जेब से एक पुड़िया निकाली नमक की और उसमें मिला दी ऐसे, तो कहा अभी पूरा आटा मेरा हो गया। इतनी सी पुड़िया मिला करके तुम्हारा हो गया। ये तो बहुत स्थूल कह रहा हूं। वस्तु स्थिति तो ये अनंत द्रव्य एक तरफ है, ये शरीर अनंत परमाणु है और सब स्वतंत्र द्रव्य है बिल्कुल, और एक एक द्रव्य अनंत अनंत गुणों से युक्त है। अब ये अनंत पुद्गल परमाणुओं से युक्त ये जो शरीर है जो अनंत द्रव्य वाला है, इन अनंत द्रव्यों में मेरा शेयर कितना है? एक शेयर। इन अनंत द्रव्यों में मैं कितना हूं? बोले एक। अनंत में एक, अनंत में एक होते हुए भी क्या मैंने इन अनंतों के ऊपर कब्जा कर लिया? क्या भाई, मैं तो एक अकेला हूं और मैं इस अनंत का मालिक हो गया। अरे मैं इस क्षेत्र में रह रहा हूं ना, तो मैं इसका मालिक हो गया। ये कितना बड़ा दुरभिनिवेश है भाई साहब, ये खोटी मान्यता है, खोटा अभिप्राय है। आप कर क्या रहे हो यार? ये ठीक नहीं है आपकी ये सोच, ये गलत बात है। ये आप मालिक बन गए हो यहाँ के, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक ही हो ना, आप कैसे अकेले मालिक हो जाओगे इसके? अनंत मालिक हैं इसके, अनंत मालिक हैं तो साधारण है क्या? अरे अनंत मालिक नहीं, अनंत जीव मालिक नहीं है भाई। क्या अनंत जीव जब एक शरीर के मालिक होते हैं तो उसे साधारण कहते हैं। क्या जब मालिक एक, क्या और द्रव्य अनंत, अनंत द्रव्य, मालिक नहीं बनना इसका। यदि कोई ऐसा दुरभिनिवेश रखे कि जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य है, तर्क दे रहे हैं यहाँ पर, कोई ऐसा दुरभिनिवेश रखे कि वर्णादि का जीव का वर्णादि के साथ में, जीव का वर्ण आदि के साथ में तादात्म्य है, तो उसमें निम्नांकित दोष आता है। क्या दोष आता है? कि जिस प्रकार क्रमशः आविर्भाव और तिरोभाव को प्राप्त पर्यायों से, जिस प्रकार क्रमशः आविर्भाव और तिरोभाव को प्राप्त पर्यायों से पुद्गल का वर्णादि के साथ तादात्म्य माना जाता है। अभी पहले इसको समझ लो, समझ में आया क्या कुछ? दोष क्या आएगा ये दोष बतला रहे। मतलब मेरी गलती क्या है? मैंने वर्णादि वाले को जीव कह दिया तो मेरी गलती क्या है? कि जिस प्रकार क्रमशः आविर्भाव माने प्रकट होना, आविर्भाव माने उत्पन्न होना। क्या प्रदीप पाटनी जी साहब? आविर्भाव माने उत्पन्न होना, और तिरोभाव माने नष्ट हो जाना। आविर्भाव और तिरोभाव, आविर्भाव माने व्यक्त, तिरोभाव माने अव्यक्त। पहले अपन ने कहाँ पढ़ा था ये प्रकरण? कहाँ पढ़ा था? 15वीं गाथा की टीका में। वहाँ क्या था? सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव, है ना? ये प्रकरण अपन ने पढ़ा था। अभी यहाँ ये कह रहे हैं वर्णादि के साथ क्या लिख रहे हैं? क्रमशः आविर्भाव और तिरोभाव को प्राप्त पर्यायों से, इसका मतलब उत्पन्न होने वाली पर्यायों से और नष्ट होने वाली पर्यायों से। आविर्भाव पर्यायों से माने उत्पन्न होने वाली पर्यायें जो दिख रही है, तिरोभाव माने नष्ट होने वाली पर्यायें जो विलुप्त हो गई हैं। पुद्गल का वर्णादि के साथ तादात्म्य माना जाता है। इसका मतलब पुद्गल पूर्व पर्यायों के साथ में भी वर्णादि वाला था और पुद्गल भविष्यकालीन पर्यायों में भी वर्णादि के साथ में तादात्म्य वाला होगा।
आविर्भाव और तिरोभाव पर्यायों के साथ में पुद्गल का तादात्म्य माना जाता है वर्णादि के साथ। अभी दो शब्द हैं और दो एंगल हैं, ध्यान देना। पुद्गल द्रव्य का वर्ण आदि के साथ, पुद्गल द्रव्य और वर्ण आदि के साथ संबंध है। वो संबंध पर्यायों के आविर्भाव भाव के काल में भी संबंध है वर्णादि और पुद्गल का, और पर्यायों के तिरोभाव में भी पुद्गल का वर्णादि के साथ में तादात्म्य संबंध है। फिर नवीन पर्याय उत्पन्न हुई तब भी वर्णादि के साथ में पुद्गल का तादात्म्य संबंध था, फिर उनका तिरोभाव हो गया, फिर नवीन पर्याय उत्पन्न हुई, बोले उन नवीन पर्यायों में भी पुद्गल का वर्णादि के साथ में तादात्म्य संबंध है। इस तरह से आविर्भाव और तिरोभाव होते हुए, क्या आविर्भाव और तिरोभाव होते हुए प्रति समय उत्पन्न नष्ट होने वाली पर्यायों में भी अनादि काल से लेकर अनंत काल तक पुद्गल द्रव्य के साथ वर्णादि का तादात्म्य संबंध है। ख्याल में आ गई बात? माने पुद्गल को किसी भी अवस्था में देखो आपको ऐसा ही दिखेगा। पुद्गल को कभी भी देखो, क्या कहीं भी देखो, किसी भी अवस्था में देखो, आज देखो चाहे कल देखो, 1,00,000 वर्ष बाद में ये पुद्गल कैसा होगा? क्या तेजमल जी पटवारी साहब बोलो, अनंत काल पहले पुद्गल कैसा था? सुनील जी सर्राफ साहब, अनंत काल बाद पुद्गल कैसा होगा? बोले कहीं भी देखो वर्णादि सहित दिखाई देगा, उसके साथ में तादात्म्य संबंध है। माने पुद्गल का परमाणु ऐसा नहीं हो सकता, पुद्गल द्रव्य ऐसा नहीं हो सकता जिसमें वर्णादि के साथ में तादात्म्यपना नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए इसी प्रकार आप क्या कह रहे हैं, यदि इसी प्रकार क्रमशः आविर्भाव और तिरोभाव को पर्यायों से जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य मानेंगे, आविर्भाव और तिरोभाव को प्राप्त शब्द और जुड़ना चाहिए यहाँ। मुझे लगता है ये शब्द छूटा हुआ है ना, क्योंकि ऊपर भी लिखा था ना, इस पैराग्राफ की सेकंड लाइन देखिए, जिस प्रकार क्रमशः आविर्भाव और तिरोभाव को प्राप्त पर्यायों से। अब तीसरी लाइन, इसी प्रकार क्रमशः आविर्भाव और तिरोभाव को पर्यायों से, आविर्भाव और तिरोभाव को प्राप्त, आविर्भाव और तिरोभाव भैया दिख रहा है क्या? हाँ, आविर्भाव और तिरोभाव को प्राप्त पर्यायों से माने जीव का वर्णादि के साथ, कि भाई वर्णादि के साथ में जीव को देखो, हाँ भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल तादात्म्य मान लो इसका, क्योंकि यहाँ भी वर्णादि के साथ में था, मरने के बाद भी वर्णादि से सहित रहा, फिर नया पैदा हुआ तब भी वर्णादि के साथ में था, मनुष्य था तब भी वर्णादि के साथ में था, तिर्यंच हो गया तब भी, विग्रह गति में भी, नरक में चला गया तब भी, बच्चा था तब भी, बूढ़ा हो गया तब भी, बिल्कुल बिल्कुल आविर्भाव तिरोभाव सर्व पर्यायों के साथ में वर्णादि के साथ में जीव का तादात्म्य मान लेंगे। तो ये कह रहे हैं तो समस्या, तो उनके मत में जीव भी पुद्गल हो जाने से जीव का अभाव हो जाएगा। कितनी बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि आपने जो ये तादात्म्य मान लिया है, ये तादात्म्य मानने से जीव भी तो पुद्गल ही हो गया फिर, जब दोनों एक ही हैं तो। और ऐसी स्थिति में जीव का अभाव हो जाएगा, जीव का अभाव मानना पड़ेगा। अभी इन्हीं बातों को और विशेष तर्कों से बता रहे हैं। देखिए, संसारी जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य मानने पर भी इसी प्रकार का दोष आएगा। बहुत कितना सावधानी रखने की जरूरत है, विचारणीय बात है। अभी कोई व्यक्ति ये कह देवे संसार अवस्था में तो वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्य है, मोक्ष अवस्था में नहीं है, तो बोले गलत है ये बात, ये बराबर नहीं है ये बात। क्या माने बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा इसके बारे में, इस मुद्दे पर। वर्णादि के साथ में जीव का अनादि काल से संबंध होने पर भी
तादाद में नहीं है। अनादि काल से आज तक कर्म वर्गणाएं आत्मा के साथ में बराबर बंधी होने पर भी तादाद में नहीं है। प्रवाह की दृष्टि से, परंपरा की दृष्टि से अनादि से कर्म वर्गणाएं आत्मा से चिपकी हुई हैं। प्रवाह की दृष्टि से, प्रवाह की दृष्टि से तो अनादि से चिपकी हुई है, लेकिन एक भी कर्म वर्गणा ऐसी नहीं है श्याम सिंघवी जी, एक भी कर्म वर्गणा ऐसी नहीं है जो इस आत्मा के साथ में अनादि से चिपकी हो। एक भी कर्म परमाणु ऐसा नहीं है जो इस जीव के साथ में अनादि से चिपका हुआ हो। बहुत महत्वपूर्ण बात है क्या? आइए जैन साहब, कोई पुद्गल परमाणु ऐसा है क्या जो आत्मा के साथ में चिपका हुआ है अनादि काल से? बोले है ही नहीं। मैक्सिमम कितना पुराना होगा? 70 कोड़ा कोड़ी, वो भी मिथ्या दृष्टि जीव के, सम्यक दृष्टि के तो होगा ही नहीं। अरे सम्यक दृष्टि के तो है ही नहीं, सम्यक सन्मुख के भी नहीं। क्या सम्यक सन्मुख के भी मैक्सिमम बंधा हुआ कर्म परमाणु अंत कोड़ा कूड़ी सागर प्रमाण वाला होगा, इससे ज्यादा पुराना कर्म नहीं है। तो फिर सब अनादि से बंधे, अनादि से बंधे, इसका क्या मतलब है? अनादि से बंधे हैं कर्म, अनादि से बंधे हैं, इसका मतलब क्या है? संतति की अपेक्षा से, परंपरा की अपेक्षा से। अब ये तो बिल्कुल वैसी बात है अपने यहाँ टोडरमल जी के मंदिर में, टोडरमल जी वाले मंदिर में, टोडरमल जी की कार्यस्थली वाले इस मंदिर में 300 सालों से प्रवचन चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं, सभा बराबर 300 साल से लग रही है। कौन बैठा है 300 साल से? नहीं, कोई कोई तो होगा 300 साल से बैठा होगा। आप कह रहे हो 300 साल से बराबर चल रहे हैं प्रवचन, सब बदल गए। तो फिर कोई समय तो ऐसा आया होगा जिस समय कोई नहीं था, कोई नहीं करता था प्रवचन, कि नहीं? ऐसा नहीं है। सभा बराबर चलती रहती है, प्रवचन बराबर चलता रहता है। क्या वक्ता बदल जाते हैं, श्रोता बदल जाते हैं, और श्रोता भी सब एक साथ नहीं बदलते हैं। क्या इस 300 साल के पीरियड में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, जैसे 300 साल का है ना, ऐसे अनादि काल समझना, अनादि काल से बंधे हुए कर्मों में कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर से पुराना हो। ऐसे ही इस 300 साल के पीरियड में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 70 साल से पुराना हो। क्या वहां 70 कोड़ा कोड़ी से पुराना कोई नहीं था, यहां 70 साल से पुराना कोई नहीं है। क्या तो 70 साल पहले तो अपने में से कोई नहीं था ना? क्या सब कोई नहीं था? 70 साल पहले तो कोई नहीं था यहाँ। अच्छा, 70 साल पहले कोई नहीं था, तो फिर उस समय तो नहीं चलती थी ना? अरे उस समय भी ऐसे ही भरा रहता था। क्या? अरे वो तो एक के नाम है भरी सभा में से, जो यहाँ नाम लिखे हैं ये तो भरी सभा में से एक का नाम है। ऐसे ही टोडरमल जी साहब ने वहाँ कहा। अभी और देखो, गजब की बात कहूँ आपसे, 6 महीने में, 4-6 महीने में, डॉक्टर्स होंगे कई हमारे सुन रहे होंगे, आप ज़्यादा जानते होंगे, नेट पे गूगल पे सर्च करना चाहिए। 6-8 महीने में शरीर के सारे परमाणु बदल जाते हैं, पूरा शरीर बदल जाता है 6 महीने में। सही कह रहा हूँ क्या? पता नहीं मेरे को, मैं 6 महीने बोल रहा हूँ ना, इसलिए मुझे बदलते तो हैं, ये तो पक्का है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं, बात तो सच्ची है। लेकिन 6 महीने में ही होता है कि 6 महीने का ही सुना है, मैं 6 महीने का ही ध्यान है मुझे। क्या अभी ये देखो, जितने परमाणु थे, एक भी परमाणु वो नहीं है जो बचपन के समय था हमारा, एक भी परमाणु नहीं है। क्या सारी सेल्स बदल जाती है ना आलोक जी, भाई साहब कारंजा से, हम न्यू सेल्स डेवलप हो जाती हैं, पुरानी सब जितने सेल्स थे वो सब बदल जाते हैं, सारी कोशिकाएं बदल जाती हैं। ये जो बातें हैं ये तो साइंस कह रही है, बदल गया, ये रिनोवेट हो गया, सब रोज रिनोवेट हो रहा है। इसकी नहीं की तो कह रहा हूं मैं, इन परमाणुओं की तो कह रहा हूं, शरीर के परमाणुओं की। ये प्रति समय अनंत परमाणु निकल रहे हैं, प्रति समय अनंत नए परमाणु आ रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं लगता है ये कैसे बदलता रहता है। बोलो,
कितने सालों से गंगा नदी बह रही है यहाँ। लेकिन गंगा नदी के किनारे 10 साल पहले आए थे तब भी ऐसे ही बह रही थी, और अभी आए तब भी इसी तरह से बह रही है। सुनो, 10 साल पहले की तो छोड़ो, 10 सेकंड पहले वाला भी जो जल था वो अभी नहीं है। क्या बदल गया है ना, ऐसा ही है। सामने से कह रहे हैं भावेश भाई हमने भी 6 महीने ही सुना है, ठीक है जो भी है, बदल जाते हैं। ये तो 100% सच्ची बात है। कितने समय में बदल रहे हैं, मैं ये देखो ये भी है, आपने ज्योतिष वालों से सुना होगा, हर 6 महीने के अंदर आपकी रेखाएं बदल जाती है। हाथ की रेखाएं बदल जाती है का मतलब उसमें हाथ में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये हार्ट लाइन है तो ये लाइफ लाइन है। ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइफ लाइन है। ये वाली जो लाइन है ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये हार्ट लाइन है, ठीक है ना। तो अभी ये रेखा तो ऐसे ही रहेगी, ये भाग्य रेखा है। ये वाली जो रेखा जो दिखाई दे रही है ना, ये चलने वाली है, ऊपर तक जा रही है। तो अभी ये तो रेखाएं ऐसे ही रहेगी मोटा मोटा तो, लेकिन सूक्ष्म परिवर्तन होते रहेंगे इनमें। क्या हुआ, ऊपर से जा रही है सब बातें। पहले से कैसे चेंज हुआ, ये सब बराबर। फिंगरप्रिंट नहीं मिलते हैं कई बार, लिख रहे हैं ऐसा, कई बार हो जाता होगा कभी ऐसा, बहुत लंबे समय बाद में मोटा मोटा वैसे के वैसे आते ही नहीं है, थोड़ा सा परिवर्तन होता रहता है। खैर चलिए, अपना जो प्रकरण चल रहा है इस प्रकरण के संदर्भ में क्या कह रहे हैं, इस प्रकरण के संदर्भ में क्या कह रहे हैं। संसारी जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य मानने पर भी इसी प्रकार का दोष आएगा, जिसका यह अभिप्राय है कि संसार अवस्था में जीव का, ध्यान देना एक एक शब्द की तरफ बहुत गौर से पढ़ना, धैर्य से पढ़ना, जिसका यह अभिप्राय है कि संसार अवस्था में जीव का वर्णादि भावों के साथ तादात्म्य संबंध है। अब यद्यपि यहाँ वर्णादि के साथ में तादात्म्य का निषेध कर रहे हैं, लेकिन सच में यदि सूक्ष्म रीति से जाकर के देखा जाए तो रागादि के साथ में जीव का क्षणिक तादात्म्य संबंध है, क्योंकि 29 में वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा, वर्णादि और रागादि दोनों तरह के भाव शामिल है ना इन 29 में। लेकिन तो भी उनके साथ में, उन रागादि भावों का वर्णादि के साथ में घनिष्ठ संबंध मानकर उन्हें वर्णादि में शामिल कर लिया, और नित्य तादात्म्य न होने के कारण उन्हें भिन्न बतला दिया यहाँ। क्योंकि यहाँ जो प्रयोजन है, यहाँ प्रयोजन शुद्ध जीव का निर्णय करने का है। आपको ध्यान होगा 49वीं गाथा की उत्थानिका, 49 गाथा की उत्थानिका, वहाँ से प्रकरण पारमार्थिक जीव कौन है वो चल रहा है। परमार्थ जीव को देखना है अपने को। राग वाला जीव होता है, दूसरे शास्त्रों में लिखा है, हम खोल करके दिखा देंगे, हम रेफरेंस दिखा देंगे आपको। परमार्थ जीव कौन है ये बतलाओ, असली जीव कौन है ये बतलाओ, वो यहां कह रहे हैं। परमार्थ जीव की चर्चा देखिए, जिसका यह अभिप्राय है कि संसार अवस्था में जीव का वर्णादि भावों के साथ तादात्म्य संबंध है, उसके मत में संसार अवस्था के समय जीव अवश्य रूपित्व को प्राप्त होगा, जीव रूपी हो जाएगा संसार अवस्था में। ऐसी स्थिति में पुद्गल के समान जीव भी रूपित्व लक्षण से लक्षित होगा। जैसे पुद्गल रूपित्व लक्षण वाला है, ऐसे जीव भी रूपित्व लक्षण वाला हो जाएगा, क्योंकि तादात्म्य मान लिया गया। जिनके साथ में तादात्म्य लक्षण संबंध होता है वे लक्षण बन जाते हैं। जिनके साथ में तादात्म्य संबंध होता है उन्हें निर्दोष लक्षण मान लिया जा सकता है, निर्दोष हो जाते हैं, वो कभी नहीं छूटते हैं ना, वो पहचान का चिन्ह बनाया जा सकता है जो कभी नहीं छूटे। यहां तो ये कह रहे हैं मति ज्ञानादि को भी तादात्म्यपना प्राप्त नहीं है, छूट जाएंगे। अवधि मने पर्याय के साथ में भी तादात्म्यपना संभव ही नहीं, अभी है ही नहीं। केवल ज्ञान के साथ में भी तादात्म्यपना नहीं है, कि साहब वो तो नहीं छूटता, नहीं छूटता, लेकिन था नहीं ना अनादिकाल से।
अनादि से अनंत काल तक। अभी सोचो, केवल ज्ञानादि के साथ में यदि जीव का तादात्म्य मान करके जीव का लक्षण केवल ज्ञान बना दिया जाए तो हम सब अजीव सिद्ध हो जाएंगे। क्या बोले जीव कैसा होता है? बोले जिसको केवल ज्ञान होता है वो जीव होता है, तो जिसको केवल ज्ञान नहीं है वो अजीव हो जाएगा। कि जीव कैसा होता है? बोले जिसके राग द्वेष होता है वो जीव होता है, तो फिर सिद्ध भगवान अजीव हो जाएंगे, क्योंकि सिद्ध भगवान के राग द्वेष नहीं है। जिनके मति ज्ञानादि होता है वो जीव होता है, तो फिर अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, वो सब अजीव हो जाएंगे। तो ऐसा लक्षण तलाशना पड़ेगा जो लक्षण संसारियों में भी हो और सिद्ध में भी हो, संसारी से लेकर के सिद्ध भगवान तक सभी में पाया जाए, निगोद से लेकर सिद्ध अवस्था तक सर्व जीवों में व्याप्त हो। ऐसे लक्षण को ही पारमार्थिक जीव का असली स्वरूप माना जा सकता है। जीव की परमार्थ से पहचान कर रहे हैं, यहां तो भैया प्रत्यगात्मा की पहचान का प्रयोजन है। देखिए क्या लिख रहे हैं, ऐसा होने पर कि साहब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? क्या दिक्कत क्या है? मान लो संसार अवस्था में रूपित्व लक्षण से पहचान लो। बोले ऐसा होने पर, अब देखो मैं ये जो है ना, संसार अवस्था में भी रूपित्व लक्षण वाला नहीं है, संसार अवस्था में भी इसके रूप नहीं है, संसार अवस्था में भी रूप से नहीं पहचाना जाता है। इसका मतलब ये है आप मुझे जिस शक्ल से पहचान रहे हो मुझे पहचान ही नहीं रहे हो। क्या? अब इससे देखो समस्याओं के समाधान बतलाता हूँ आपको। अब कोई व्यक्ति मुझे देख करके अपशब्द कहे, बोले तू जिसे देख के कह रहा है वो मैं हुई नहीं, तो जिसे देख करके बुरा भला कह रहा है तो मेरे को पकड़ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि तू जिन लक्षणों से पकड़ रहा है वो मेरे लक्षण है ही नहीं। जो व्यक्ति मुझे पहचान नहीं पा रहा है वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या बोल सकता है? लालचंद जी साहब सिंगोली वाले, जो व्यक्ति मुझे पहचान नहीं पा रहा है वो व्यक्ति मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। कर दे भाई, तू जानता है मैं कौन हूं? नहीं जानता तो नहीं हूं, फिर भी मैं कैसे, बताओ तो सही। आने दो भूत को, अदृश्य है ना, मैं उसकी पिटाई कर दूंगा। तो अदृश्य की कैसे पिटाई करेगा? बता दो सही। क्या माने कोई मिस्टर इंडिया को पीटने की कोशिश करे तो कैसे पीटेगा? बताओ। हैं? इधर पकड़ता है, उधर उधर इधर इधर है कहाँ तू? जो कर रहा है क्या कर ही नहीं पाएगा? क्या लाल चश्मा लगा के गायब हो जाएगा? वो दिखता ही नहीं है, वो अमूर्तिक है। ये बातें कितने सुंदर यहाँ कह रहे हैं। माने संसार दशा में भी वर्णादि के साथ में संयोग तो था, और उस संयोग को देख करके तुम संयोग को पीट सकते हो, मुझे नहीं। एक बहुत पहले बचपन में वो कबीरदास जी वगैरह की पंक्तियां पढ़ी थी ना इस तरह की, बावी पीटे बावरा सरप न मारिया जाई, ऐसे ऐसी पंक्ति पढ़ी है आपने? कभी 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 सुनी नहीं? मतलब बचपन की याद है। माने वो जो बावी होती है, बावी बांबी जिसमें सांप रहता है, उसके बिल को पीटने से क्या सर्प मरता है क्या कभी? वो सही हो गए हो तो उसका। मकान को गिरा देने से व्यक्ति थोड़ी ना गिरता है। तो ये ऐसी बात कह रहे हैं, जिन संयोगों से आप हमें देख रहे हो हम तो उन संयोगों से अत्यंत भिन्न हैं। ऐसा होने पर मोक्ष अवस्था में भी कैसा होने पर, यदि संसार अवस्था में रूपित्व लक्षण से लक्षित मान लिया जाए तो, ऊपर के पैराग्राफ से जोड़ना है इस बात को, यदि संसार अवस्था में इस जीव को पुद्गल के समान रूपित्व लक्षण से लक्षित मान लिया जाए तो, अब नेक्स्ट पैराग्राफ, तो ऐसा होने पर मोक्ष अवस्था में भी पुद्गल ही जीव सिद्ध होगा। फिर तो मोक्ष अवस्था में भी उस पुद्गल को ही जीव मानना पड़ेगा, उससे भिन्न कोई जीव सिद्ध नहीं होगा। लो, क्योंकि संसार अवस्था में तादात्म्य मान लिया, अब अवस्था बदलने पर भी तादात्म्य तो कभी छूटता नहीं है। कि साहब हमने तो संसार में तादात्म्य माना था। अरे लेकिन तादात्म्य मान लिया था ना, क्या कि नहीं संसार में तो है ही साहब, संसार में तो है ही,
संसार में तो कभी छूटता ही नहीं है, तो तादात्म्य मान लो कि नहीं, संसार में भले ही नहीं छूटता हो, मोक्ष होने पर तो छूटता है, तादात्म्य नहीं कहा जा सकता है, इसलिए लक्षण नहीं बनेगा। ऐसा होने पर मोक्ष अवस्था में भी पुद्गल ही जीव सिद्ध होगा, उससे भिन्न कोई जीव सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य, ध्यान देना महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, प्रत्येक द्रव्य सदा ही अपने लक्षण से लक्षित, प्रत्येक द्रव्य, अकेला जीव नहीं, प्रत्येक द्रव्य सदा ही माने क्या है, आगे लिखा है अनादि अनंत होता है। कैसा? लक्षण से लक्षित अनादि अनंत होता है। इसका मतलब लक्षण अनादि अनंतता का बनता है, गुणस्थान भी लक्षण नहीं बनाए जा सकते कि साहब अनादि काल से मिथ्यात्व है हमारे साथ में, लक्षण बना दो। तो क्या बात कर रहे हो, अनादि काल से होगा, अनंत काल तक तो नहीं होता है, नहीं बनाया जा सकता। तो फिर साहब जो अनंत काल तक होता है उसको बना दो, केवल ज्ञान आदि को, अनंत चतुष्टय आदि को। बोले नहीं, क्योंकि अनादि नहीं है। तो ऐसा लक्षण बनेगा जो अनादि से अनंत तक हो। प्रत्येक द्रव्य सदा ही अपने लक्षण से लक्षित, अपने लक्षण से लक्षित कब है? अनादि अनंत होता है। मैंने अभी जो लक्षण, जैसे डायमंड का लक्षण, क्या लक्षण है? तो डायमंड का जो लक्षण है वो पहले भी वही लक्षण था, आज भी वही लक्षण है, भविष्य में भी वही लक्षण होगा। स्वर्ण है, स्वर्ण का स्वर्णत्व पना, उसका जो लक्षण है वो जब देखो तब, आपके दादाजी के दादाजी ने भी सोना उसी लक्षण से पहचाना होगा, आप भी उसी लक्षण से पहचानेंगे। आज के 100,000 साल पहले भी डायमंड का जो लक्षण था, आज भी उसका वही लक्षण है। जो लक्षण है वो लक्षण कभी नहीं बदलता। काल के बदल जाने से ऋषभदेव स्वामी के जमाने में नमक खारा होता था या नहीं? नमक का लक्षण क्या था ऋषभदेव भगवान के जमाने में? खारापन। ऋषभदेव कोड़ा कोड़ी सागर की बात कर रहे हो? हाँ, कोड़ा कोड़ी सागर पर भी उस समय भी। अच्छा, पिछली 24 के टाइम पे और उससे पिछली 24 के टाइम पर अग्नि, बोले गर्मी थी। ये कह रहे हैं अनादि अनंत बहुत बड़ी चीज होती है भाई साहब, अनादि अनंत बहुत बड़ी चीज होती है। एक बार मैंने शिकागो में प्रकरण लिया था, शायद विलास भाई वगैरह के पास कहीं कोई रिकॉर्डिंग हो उसकी। शिकागो में एक प्रकरण लिया था मैंने, इस अनादि अनंतता की महिमा, इस अनादि अनंत अपने चैतन्य स्वरूप को देखने से ये चैतन्य भगवान आत्मा की कितनी समस्याएं मिट जाती है। आप बोलते तो हो मैं अनादि अनंत हूं, बोलते तो हैं आप मैं तो अनादि अनंत हूं, मैं तो अनादि अनंत हूं, मैं तो अनादि अनंत हूं। क्या अनादि अनंत का मतलब जानते हो आप? अनादि काल से लेकर अनंत काल तक के इस प्रवाह में ये आपके घुटनों का दर्द कितनी देर का है? 10 साल का? क्या दम है? अनादि अनंतता के अंदर घुटनों के दर्द की क्या कीमत, कहां रह कहां गया वो? अब इतनी सी चीज को लेकर के सर दर्द कर रहा है, पकड़ करके बैठा है। अनादि अनंतता के प्रवाह में किसी व्यक्ति ने आपको गाली गलौज दे दी, अब वो कितनी देर के लिए बैठा हुआ है? एक तरंग, लंबी बहते हुए समुद्र में उठने वाली एक तरंग मात्र के अंदर उठी घटना के आधार पर समुद्र का निर्णय नहीं किया जाता है। हम क्षणिक तरंग के आधार पर समुद्र का निर्णय करेंगे तो क्या होगा? दुखी हुए बिना नहीं रहेंगे। आप अनादि अनंत बोलते हो, अनादि अनंत स्वीकार करके देखो जरा अपने आप को, दुनिया ही अलग दिखाई देगी आपको। ये समय सार कुछ दृष्टि दे रही है भाई साहब, समझने की बात है। देखिए क्या लिख रहे हैं यहां पर, हो गया क्या पूरा? अपने लक्षण से लक्षित अनादि अनंत होता है। ऐसा होने पर संसार अवस्था में वर्णादि का जीव के साथ तादात्म्य मानने वालों के मत में भी, आपने संसार अवस्था में वर्णादि के साथ जीव का, जीव के साथ वर्णादि, वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्य मान लिया संसार अवस्था में। अब संसार अवस्था तो बदल गई लेकिन वो तादात्म्य नहीं जाएगा, क्या ऐसा चिपक गया हो। उनके मत में भी पुद्गल से भिन्न कोई जीव न रहने से अवश्य ही जीव का अभाव सिद्ध होगा।
हाँ, पुद्गल से भिन्न जीव होगा ही नहीं कोई। अब जो भी होगा वो वर्णादि वाला होगा, जो भी होगा वो वर्ण वाला होगा, जो भी होगा वो रूप रसगंध वाला होगा। अब रूप रसगंध वाला ही हो जाएगा तो फिर जीव के जीवत्वपन का क्या हुआ, जीव के चेतना लक्षण का क्या हुआ, जीव के उपयोग लक्षण का क्या हुआ, वो तो खत्म हो जाएगा। तो जीव में उपयोग लक्षण बचेगा ही नहीं। जीव के जीवत्वपन के नाश होने का प्रसंग प्राप्त होगा। क्या आप तैयार हैं इस समस्या के लिए? क्या आप तैयार हैं? है ना, पंडित जी साहब सुनाया करते थे, नहीं अभाव में सिद्धि इष्ट है, नहीं निज गुण विनाश वाली। मैंने अपने आप को गोरा काला मान लिया, मैंने आत्मा की हत्या कर दी, आत्मा के अस्तित्व को मिटा दिया, मैंने निज गुणों का विनाश कर दिया, चेतना गुण का विनाश कर दिया और रूपित्व गुण को अपन ने अपने में स्थापित कर लिया। मैं रूपी गुण वाला हूं ही नहीं, मैं दिखाई देने वाला तत्व नहीं हूं। फिर सर के बाल उड़े चाहे रहे, क्या फर्क पड़ता है? काले हों चाहे धोले हों, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? दांत रहे तो रहे, नहीं रहे तो नहीं रहे। नहीं नहीं, चेहरा बहुत ही खराब हो गया पहले से, तो फेस बहुत बिगड़ गया है। अरे फेस बिगड़ा है ना, क्या आप फेस नहीं सरफेस देखो। ये जो फेस के पीछे छिपा हुआ है, जो उसका उसके बेस है, बेस। हाँ, फेस नहीं, वो बेस देखो अंदर में, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। अरे मेरा चेहरा कभी बिगड़ता नहीं है, क्योंकि चेतन अपनो रूप निहारो, नहीं गोरो नहीं कारो, चेतन अपनो रूप निहारो। क्या क्या गजब की बातें हैं। उनके मत में पुद्गल से भिन्न कोई जीव न रहने से अवश्य ही जीव का अभाव सिद्ध होगा। उक्त संपूर्ण कथन से, चलिए पूरी करते हैं बात। उक्त संपूर्ण कथन से यही स्पष्ट होता है, धर्मेंद्र जी साहब, उक्त संपूर्ण कथन से यही स्पष्ट होता है कि जीव का वर्णादि 29 प्रकार के भावों के साथ न मोक्ष अवस्था में तादात्म्य संबंध है ही नहीं। मोक्ष में तादात्म्य कैसे मानेंगे? मोक्ष में तो उनका अस्तित्व ही नहीं है। मोक्ष अवस्था में जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसके साथ में तादात्म्य तो हो ही नहीं सकता, कि न तो मोक्ष अवस्था में तादात्म्य संबंध है और न संसार अवस्था में। नहीं, संसार अवस्था में तो है, संसार अवस्था में। अरे संसार अवस्था में मानने का मतलब ही मोक्ष अवस्था में भी मानना है, इसलिए न संसार अवस्था में तादात्म्य है न ही मोक्ष अवस्था में तादात्म्य है। कि किन किन भावों का? मार्गणा स्थान, जीव स्थान, विशुद्धि स्थान। और ये साहब संवर निर्जरा का तो मान लो, कम से कम निर्जरा तो अपनी है। परिणामों की शुद्धता में वृद्धि, उसके साथ में तो तादात्म्य मान लो। कि वृद्धि के साथ में तादात्म्य मानोगे तो पूर्णता के साथ में तादात्म्य कैसे मानोगे? और पूर्णता के साथ में यदि तादात्म्य मानोगे तो वर्तमान में नहीं मान सकोगे। अरे भाई, पर्यायों के साथ में तादात्म्य नहीं है। पर्यायों के साथ में तादात्म्य जनागम में क्षणिक तादात्म्य कहा जाता है। वास्तव में जीव का या किसी भी द्रव्य का अपने परमानेंट रहने वाले गुणों के साथ में ही तादात्म्य संबंध होता है। इसलिए मेरा भी शरीर आदि के साथ में किसी प्रकार का संबंध नहीं है, और मेरा मेरे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि गुणों के साथ में तादात्म्य संबंध है। एक बात और समझ लेना, द्रव्य का अपने गुणों के साथ में तादात्म्य कहाँ है? ज्ञान के साथ में जीव का तादात्म्य कहाँ है? ऐसा कहने में भी दिक्कत आएगी। ज्ञान के साथ में जीव का तादात्म्य कहने के साथ साथ इसमें अपने शब्द और जोड़ना पड़ेगा। अपने ज्ञान के साथ में जीव का तादात्म्य संबंध है। समझ रहे हैं आप? सचिन लोहाड़िया जी, क्या समझना? अपने जीव के साथ, अपने ज्ञान के साथ जीव का तादात्म्य संबंध, ज्ञान के साथ में नहीं, पराये ज्ञान के साथ में मेरा तादात्म्य संबंध नहीं है। कितना स्पष्ट समझना पड़ेगा।
पराये ज्ञान के साथ में मेरे आत्मा का तादात्म्य संबंध मान लेने पर दो जीव मिलकर के एक हो जाएंगे, जीव का जीवत्व पना नष्ट हो जाएगा। तो मेरे ज्ञान के साथ मेरा तादात्म्य, मेरे दर्शन के साथ मेरा तादात्म्य, मेरी श्रद्धा के साथ मेरा तादात्म्य, लेकिन श्रद्धा गुण की वर्तमान पर्याय के साथ में क्षणिक तादात्म्य, क्षण मात्र के लिए तादात्म्य। तो इस तरह से मोक्ष अवस्था में तादात्म्य संबंध है और संसार अवस्था में भी नहीं है। न तो मोक्ष अवस्था में तादात्म्य संबंध है, न संसार अवस्था में है। अतः ये सभी पुद्गल रूप भाव निश्चय से जीव से भिन्न ही हैं। इनको पुद्गल के भाव क्यों कह दिया गया? क्योंकि इनका जीव के साथ में तादात्म्य संबंध नहीं है। अब यदि ये भाव जीव के नहीं है तो अब आचार्य देव इस विषय का उपसंहार करते हैं। आगे फिर दो गाथाओं के माध्यम से कल इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। हम सब इन बातों का निर्णय करते हुए अल्प काल में सिद्धत्व की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिम्मेवारी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।